अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ये है चिंगारी कीमा कढ़ाई और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप लोग खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, सच में पागल हो जाएंगे। इतनी डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है ये। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और इस अमेजिंग रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और सभी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ऐसी टेस्टी रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मटन कीमा चिंगारी कढ़ाई स्टाइल किस तरह से आपने बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है कीमा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg मटन कीमा। अगर आप बीफ से बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को तो आप सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं बीफ कीमे के लिए भी। और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं अपनी कढ़ाई में इस कीमे को डाल दूँगी। कीमा कढ़ाई में डालते ही इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी मैं। ऐड 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है। नाउ आई एम एडिंग 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें 2 छोटे चम्मच डाल। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। आई एम एडिंग 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स इट वेल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक होने देना है, क्योंकि मैं ये स्टेप लाजमी करती हूँ कीमे को बनाने के लिए, ताकि जो हमारा कीमा है अच्छे तरीके से थोड़े से पानी में पक जाए, वो कच्चा बिल्कुल ना रहे। अगर आप सिंपली डायरेक्ट ऑयल में भूनते हैं तो समटाइम्स कीमा हमारा कच्चा रह जाता है। अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि कीमा हमारे पास अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कीमा गल गया मेरे पास। पानी को मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और इस स्टेप में क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मेरे पास 1 कप ऑयल है। हाफ कप ऑयल मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको भूनूंगी। बाकी का हाफ कप ऑयल मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करूंगी। अब इस ऑयल में आपने कीमे को भूनना है, फ्राई करना है अच्छे तरीके से। लोग गाइस, अब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कीमे को इस ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने कीमे को 5 मिनट तक बहुत अच्छे से इस ऑयल में फ्राई किया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। लोग गाइस, कीमे को फ्राई करने के बाद मैं इसको कढ़ाई में से निकाल रही हूँ। आप लोग भी फ्राई करके इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं कीमे को मैंने फ्राई करके कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब जो मेरा बाकी का हाफ कप ऑयल था वो मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इससे टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें अब जाएगा मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट प्याज। मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। उनको आपने जिस तरह ऑमलेट के लिए क्यूब फॉर्म में काटते हैं, कट कर लेना है। आपने चॉप नहीं करना, इस तरीके से आपने उन्हें कट करना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। ये गए ऑयल में मेरे प्याज। प्याज को आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग देख सकते हैं प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस स्टेप में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी मैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन पेस्ट लिया है और 2 टेबलस्पून ही अदरक लिया है। अदरक मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ खानों में, क्योंकि अदरक का फ्लेवर जो है बहुत ही करारा और यमी आता है हमारे देसी खानों में। अब इसको भी मैं साथ भून लूँगी। इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक भूना है बहुत अच्छे से, अदरक लहसुन को भी। अब इस स्टेप में हमारा टनटनान फिर से कीमा आ गया। अब कीमा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये हमारा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप था ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरीके से कट कर लिया है। मैं टमाटर अपने ऐड कर दूँगी। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ दही। योगर्ट लेना है आपने। दही बहुत थोड़ा सा डालती हूँ मैं भुने हुए कीमे में। तो यहाँ पे जो सालन वाला चमचा होता है वो भर के मैंने 2 स्पून जो है दही ऐड कर दिया है। और दही के साथ ये होगा बहुत अच्छे से टमाटर और दही भून जाएंगे। टमाटर और दही ऐड करते ही मैं अपने बाकी के मसाले ऐड करूँगी जो कीमे को बहुत ही यमी फ्लेवर देंगे। आई एम एडिंग 3 टीस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया आपने डाला है 3 टीस्पून। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ काली मिर्च पाउडर। ब्लैक पेपर आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून। काली मिर्च आप लाजमी डालेंगे। काली मिर्च का भुने हुए कीमे में बहुत ही डिलीशियस टेस्ट। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ गरम मसाला पाउडर। आई एम एडिंग 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एंड माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ ज़ीरा पाउडर। आई एम एडिंग 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और जो मेरा लास्ट मसाला इसमें जाएगा वो है कुटी हुई लाल मिर्च। दरदरी की लाल मिर्च मैं डालूंगी सिर्फ ऑलमोस्ट ½ टीस्पून। ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी,
भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने भून भून के पागल कर देना है, बिल्कुल पागल कर देना है, इसको इतना भूनना है। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, 20 मिनट तक मैंने इसको भून के पकाया, ये पक के पागल हो चुका है। अब लास्ट स्टेप में मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर। आपने बारीक कटा हुआ अदरक इसमें डाल देना है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से आपने काट लेनी है और हरी मिर्चें हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कटी हुई, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। बाकी ये मैं रख लूँगी गार्निश करने के लिए। माय लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ हरा धनिया। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है भुने हुए कीमे में, वो आप ज़रूर डालिएगा। इसको वॉश करके मैंने कट कर लिया है। नाउ आई एम एडिंग हरा धनिया और ये थोड़ा सा रख लूँगी मैं गार्निश करने के लिए। लुक गाइस, कीमा रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी। मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक। टन टन, आप लोग देख सकते हैं ये है कीमा चिंगारी कढ़ाई की फाइनल लुक। ये बहुत ही यमी रेसिपी है सीरियसली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और रमज़ान में, सहरी में, अफ्तारी में ये स्पेशल चिंगारी कीमा कढ़ाई बनाएं और सब लोगों को खुशी से पागल कर दें। आप लोग अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।